नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 मिनट्स फिजिक्स में। मैं आपका अपना क्षितिज कनिक के सर। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे सवाल सिर्फ 5 मिनट में, तो दिल थाम के बैठ जाइए। कर रहे हैं शुरुआत। डाइपोल सबसे पहले क्या होता है भाई साहब? प्लस और माइनस क्यू चार्ज का सिस्टम जो कि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। सर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। सर डायरेक्शन क्या है? बेटा डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है चार्ज इनटू सेपरेशन। यूनिट क्या होती है? कूलम इनटू मीटर। एक बात पे अगर आपने ध्यान दिया हो कि टोटल चार्ज सिस्टम का 0 है, लेकिन उसके पास डाइपोल मोमेंट है। अगली बात जो कॉमनली पूछी जाती है, जिसपे कई सारे सवाल बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल की अगर हम लोग बात करें तो जब आप लोग एक्सिस पे खड़े हो, सर क्या होती है डाइपोल एक्सिस? माइनस क्यू और प्लस क्यू जिस लाइन पे जुड़े हुए हैं वो कहलाती है एक्सिस। उस लाइन पे कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, आपको निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको वहां खड़ा कर दिया, वो पीला वाला जो बंदा खड़ा है ना, वो आप हो। तो यहां पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू के कारण अट्रैक्टिव, प्लस क्यू के कारण रिपल्सिव। बड़ी किसकी होगी? प्लस क्यू की होगी। तो ई की डायरेक्शन यहां और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यहां। तो ध्यान देने वाली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल हैं एक दूसरे के। और यदि हम बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन की, तो माइनस क्यू के कारण अट्रैक्टिव, प्लस क्यू के कारण रिपल्सिव। नेट डायरेक्शन आपके सामने आ गई है। ये बोल जरा हाँ या ना। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। बोल जरा हाँ या ना। बिल्कुल। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। जो बोर्ड वाले बच्चे मैं उनको बता दूं कि आप लोग इसको डिराइव कर सकते हो। माइनस क्यू के कारण निकालो, सेपरेशन सेंटर से लेना है और इसको ले लो आर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, एक लेफ्ट में, माइनस करो, रिजल्ट ये आएगा 2 kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू ए, तो नेट एक्सप्रेशन आपके सामने बचेगा 2 kp बाय आर क्यूब। और इक्वेटोरियल की बात करोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्सप्रेशन आपके सामने ये आएगा। आर की वैल्यू बड़ी कर दो ए से, तो ये बचेगा माइनस kp बाय आर क्यूब। यहां से देख के क्लियर हो रहा है कि एक्सियल पोजिशन की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सेपरेशन के लिए ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। वैसे पूरी पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। जब आप लोग एक डाइपोल को रख देते हो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये प्लस क्यू पे लगता है रिपल्सिव फोर्स, माइनस क्यू पे लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। नेट फोर्स सिस्टम पे कितना है? नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, लेकिन ये फोर्सेस के कारण टॉर्क जनरेट हो रहा है और डाइपोल घूम रहा है। फोर्स 0 है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमेशा किसी भी ओरिएंटेशन में रखो फोर्स 0 रहेगा। रिपीट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स 0 रहेगा। लेकिन अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो वो कितना आएगा? P इंटू ई इंटू साइन थीटा, क्योंकि आप सेपरेशन लोगे इतना। अगर ये टोटल डिस्टेंस d है तो ये d का साइन थीटा है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, 3 मिनट हुए हैं, 2 मिनट अभी भी बचे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आप इसको घुमाते हो डाइपोल को किसी थीटा इनिशियल एंगल से थीटा फाइनल एंगल तक, मान लो डाइपोल यहां था, मैंने इसको और तिरछा कर दिया, तो इसको घुमाने में मुझे काम करना पड़ेगा। और वो काम कितना करना पड़ेगा? इंटीग्रल टाउ डी थीटा, ये आता है पीई। ध्यान देना, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। जो वर्क आपने किया वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये थी डाइपोल की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। पहला सवाल कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है भैया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डाइपोल को रखा है तो डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन एक टॉर्क लगेगा। तो आंसर आ गया ए। आंसर आ गया इसका ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो, पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है जिसका माइनस और प्लस जो है वो सेपरेटेड है। तो माइनस प्लस के सेपरेशन के कारण इसके पास एक डाइपोल मोमेंट है। नॉन पोलर के लिए प्लस माइनस सेम लोकेशन पे है, तो जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तब इसके पास डाइपोल मोमेंट आएगा। तो आंसर इसका हमने क्या मार्क कर दिया? आंसर इसका हमने मार्क कर दिया कि वो जिसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। दैट मींस आंसर इज 4। बोल जरा हाँ या ना। अभी भी कितना समय बचा है? 30-40 सेकंड बचे। आ जाओ, यूटिलाइज करेंगे। अब देखो ये पढ़ो, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, कुछ डाइपोल मोमेंट दे दिया आपने, एक क्लोज सरफेस में रख दिया, नेट फ्लक्स। समझो जरा बात को, डाइपोल मोमेंट को अगर आपने क्लोज सरफेस में रखा है, क्लोज सरफेस कैसी भी हो, नेट फ्लक्स माइनस क्यू प्लस क्यू के सिस्टम के कारण कितना होगा? 0 होगा। तो असर्शन ट्रू है। और ये बोल रहा है कि डाइपोल के पास इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं। आंसर मार्क कर रहा हूं ए। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलो 20 सेकंड अभी भी बचे हैं, एक और सवाल करेंगे। अब ये पढ़ो जरा क्या कह रहा है। आपके पास 2q माइनस 2q का चार्ज है। इसको आप रीड करो एज माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू। ठीक है, माइनस 2q को मैं माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू लिख सकता हूं ना, और यहां पे प्लस क्यू है।
तो हमारे पास सिस्टम में दो डाइपोल मोमेंट बन गए, माइनस से प्लस एक इधर, माइनस से प्लस एक इधर, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा नीचे। और कितना आ जाएगा, अगर इसके डाइपोल मोमेंट को मैं P कहता हूं तो ये बन जाएगा इसका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे √3 टाइम्स ऑफ P और माइनस जे कैप, दैट मींस द आंसर इज C। तो थैंक यू सो मच, दिस इज योर बॉय के। मिलते हैं अगले सेशन में। जो भी टॉपिक चाहिए उसका कमेंट करो नीचे दबा के। थैंक यू, बाय।